हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में संभव स्टील आईपीओ के फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना सब्सक्राइब हो पाया दोस्तों संभव स्टील अपने आखिरी दिन में, ये हम समझेंगे। किस तरीके से अलॉटमेंट के चांसेस होने वाले हैं हर एक कैटेगरी में, ये हम समझेंगे। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, संभव स्टील अब क्लोज हो चुका है। 10 रुपये की फेस वैल्यू कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी। अगर आपको आईपीओ मिलता था तो ये बात ध्यान रखिएगा, 82 का आपको एक शेयर मिलेगा। 182 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे आपको एक लॉट के अंदर। फ्रेश इशू, ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन था। 540 करोड़ का ये आईपीओ था, इसमें से 440 करोड़ का था फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग था ऑफर फॉर सेल। तो चलिए अब बात करते हैं सीधा सब्सक्रिप्शन पे। तो देखिए, जो शुरुआत के 2 दिन थे वहाँ पर अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 17% का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था फ्रॉम क्यूआईबी कैटेगरी। एचएनआई की तरफ से देखने को मिला था 3.32 टाइम्स। एचएनआई ने करीबन, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें राइट, तो 3.32 टाइम्स था। रिटेल ने करीबन 1.97 टाइम्स, एम्प्लॉय की तरफ से 1.62, तो कुल मिलाकर 1.27 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो गया था विद इन 2 डेज। यानी 2 दिनों में अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो डेफिनेटली आपको आता हुआ देखने को मिला पूरे तरीके से 1 गुना। लेकिन आखिरी दिन दिलचस्प होता है, बिकॉज आखिरी दिन देखना रहता है कि किस तरीके से दोस्तों पैसा आता हुआ दिख रहा है। तो आखिरी दिन जो सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है वो आपके सामने। तो देखिए, जो क्यूआईबी कैटेगरी है उनकी तरफ से करीबन 66 टाइम दोस्तों इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। करीबन 1 करोड़ 31 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 86 करोड़ 99 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो करीबन 7133 करोड़ होता है। अब इसमें कौन कौन आता हुआ दिखा है, राइट? तो देखिए, जो एफआईआई कैटेगरी है उसके द्वारा करीबन 23 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। जी हाँ, डीआईआई की तरफ से नहीं, बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है राइट, उनके द्वारा करीबन 48 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड कैटेगरी है उनके द्वारा 1 करोड़ 37 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है, और अदर्स कैटेगरी की तरफ से करीबन 13 करोड़ 58 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। देखिए, एक बात तो क्लियर है कि जिस तरीके से दोस्तों पैसा जाता हुआ देखने को मिला है एचडीबी के अंदर, तो इसलिए दोस्तों इस आईपीओ में उस तरीके से सब्सक्रिप्शन आपको देखने को नहीं मिल पाया क्यूआईबी का। ये भी खराब नहीं है, बट आप समझिए कि अगर अभी अकेला ये आईपीओ खुला होता तो नो डाउट इसके अंदर आपको और पैसा आता हुआ दिखता। बट क्योंकि दोस्तों इसका क्लैश एचडीबी के साथ हो गया, तो आप कह सकते हैं फंड्स ने एचडीबी को प्रेफर किया है, ये बात क्लियर नजर आ रही है, राइट? बट ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी का बढ़िया देखने को मिला, 66 टाइम्स। ये बात ध्यान रखिए, किसी भी लिहाज से कम नहीं होता है। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद एचएनआई कैटेगरी पे। कुल मिलाकर एचएनआई कैटेगरी आज के दिन 33.88 टाइम तक सब्सक्राइब होती हुई नजर आई, यानी कुल मिलाकर 98 लाख शेयर्स से हमने 33 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जो करीबन 2732 करोड़ होता है। अब यहाँ पर जो बिग एचएनआई कैटेगरी उनकी तरह करीबन 35.82 टाइम सब्सक्राइब किया। 65 लाख शेयर के सामने 23 करोड़ शेयर के लिए एप्लीकेशन आती हुई देखी, यानी करीबन 1925 करोड़ रुपीस अप्लाई किए गए। अब अगर आपने दोस्तों बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाया तो एक बात ध्यान रखिएगा, हर 7 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा। कितना? हर 7 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। 35 गुना याद रखिएगा सब्सक्राइब हुआ है, उसको डिवाइड कर दीजिए सीधा बाय 5, तो मोटा मोटी हर 7 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। किसके अंदर? अगर आपने बिग एचएनआई कैटेगरी में लगाया। फिर आती है दोस्तों अगली कैटेगरी जिसको बोलते हैं स्मॉल एचएनआई। वहाँ पर कितना सब्सक्रिप्शन है? वहाँ पर सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है 30 गुना, यानी 32 लाख शेयर के सामने 9 करोड़ 83 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। ओवरऑल 806 करोड़ रुपए जो है वो किसके द्वारा लगाया गया है? आज स्मॉल एचएनआई के द्वारा। अब अगर आपने स्मॉल एचएनआई में अपना पैसा लगाया है तो स्मॉल एचएनआई में याद रखिएगा अलॉटमेंट मिलेगा यही ऑलमोस्ट 28 में से एक, बल्कि 29 में से एक, आप मान के चलिए। इस तरीके से स्मॉल एचएनआई के अंदर चांसेस होने वाले हैं, यानी स्मॉल एचएनआई के अंदर दोस्तों आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा टफ चांसेस है तो वो स्मॉल एचएनआई में है। रिटेल कैटेगरी पे आते हैं। रिटेल कैटेगरी दोस्तों कितना सब्सक्राइब हुई? करीबन 8.56 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि 2 करोड़ 29 लाख शेयर्स के सामने 19 करोड़ 63 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया है। करीबन 1600 करोड़ रुपए रिटेल ने इस आईपीओ में लगाए। अब अगर आपने रिटेल कैटेगरी में लगाया तो एक बात ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन वाइज जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है वो है करीबन 7.35 टाइम्स के आसपास। यानी जिसने भी रिटेल कैटेगरी में लगाया, ऑलमोस्ट मान के चलिए हर 7.5 यानी ऑलमोस्ट हर 15 में से 2 व्यक्तियों को अलॉटमेंट लगेगा संभव स्टील ट्यूब्स का। हर 15 में से 2 को अलॉटमेंट लगेगा संभव स्टील ट्यूब्स का। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी याद रखिएगा इस आईपीओ में रहेगी। फिर एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों सब्सक्राइब हुआ है 5.71 टाइम्स। कुल मिलाकर 115 करोड़ रुपीज़ जो है वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से अप्लाई किए गए इस आईपीओ में। टोटल मिलाकर कंपनी को दोस्तों 30 गुना सब्सक्रिप्शन मिला, यानी करीबन 11,490 करोड़ रुपए आते हुए देखने को मिले हैं, जो अपने आप में दोस्तों बढ़िया है, कोई भी लिहाज से कम नहीं माने जा सकते हैं। अब लेकिन आपका ये सवाल हो सकता है कि क्या यहाँ पर लिस्टिंग गेन पर ये चौंका सकता है, क्या यहाँ से और बढ़िया लिस्टिंग हो सकती है? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि दोस्तों जिस तरीके से आईपीओ में पैसा आता हुआ दिख रहा है, देखिए कमाल है,
राइट। हर आईपीओ आप कह सकते हैं अच्छा सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिल रहा है। लिक्विडिटी याद रखिएगा हमेशा आपको थोड़ी बहुत कम होती हुई नज़र आती है जब कोई बहुत बड़ा आईपीओ आ जाता है, यानी उसमें बहुत पैसा जाता है। आप देखिए ना, आज एचडीबी के अंदर जो पैसा जाता हुआ देखने को मिला है वो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि एचडीबी में कितना ज़्यादा पैसा गया, बट उसके बावजूद भी इन सब आईपीओ में पैसा आना, ये अपने आप में देखिएगा अच्छे संकेत है इन सब कंपनीज़ के लिए, बिकॉज अच्छा पैसा ओवरऑल रिसीव होता हुआ देखने को मिला है। अब यहाँ पर अलॉटमेंट कब आएगा? अलॉटमेंट याद रखिएगा आने वाला है इस आईपीओ का ऑन मंडे, राइट। 30 को अलॉटमेंट आता हुआ नजर आएगा और आईपीओ की लिस्टिंग होगी ऑन वेडनेसडे, राइट, 2 जुलाई को। बाकी देखिए संभव स्टील की अगर ग्रे मार्केट की हम बात करते हैं तो ग्रे मार्केट चल रही है करीबन 12 रुपये, कई जगह पे 13 रुपये भी ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी ग्रे मार्केट में अगर आप देखेंगे तो एक इंक्रीजिंग आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देखिए अच्छी बात क्या है कि बाजार में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली एक तेज़ी देखने को मिल रही है, बाजार लगातार बढ़िया करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका असर दोस्तों यहाँ पर भी आपको पड़ता हुआ दिख रहा है। जब मार्केट्स दोस्तों अच्छा करते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हर जगह आपको पॉजिटिव व्यू देखने को मिलता है, राइट। तो अभी 12 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट चल रहा है। नहीं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है कि अगर आपको रिटेल का एप्लीकेशन लगता है तो 2184 रुपये 2184 रुपीज़ आपको मिलते हुए नजर आ सकते हैं एक लॉट पे। अब अगर आपने एचएनआई में लगाया, अगर आपको ज़्यादा अलॉटमेंट मिलता है तो ऑब्वियसली बात है आपको ज़्यादा शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर इस तरीके से याद रखिएगा पॉसिबिलिटी रहती हुई देखने को मिलने वाली है। किसके अंदर? ओवरऑल संभव स्टील ट्यूब्स के अंदर। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपने अप्लाई किया है कि नहीं। देखिए कंपनी ओवरऑल बुरी नहीं थी, कंपनी अच्छी थी। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पैसा जिस तरीके से आता हुआ देखने को मिला है ओवरऑल हर एक कैटेगरी की तरफ से, वो आखिरी दिन काफ़ी बढ़िया होता हुआ देखने को मिला, राइट। शुरुआत के 2 दिनों में तो आईपीओ अगर आप देखेंगे तो उतना खास सब्सक्राइब भी नहीं हुआ था, लेकिन आखिरी दिन आपको डेफिनेटली पैसा आता हुआ दिखा। ये बात सही है कि और पैसा आ सकता था, मैं ये डिनाई नहीं कर सकता कि देखिए ये बहुत ही ज़्यादा या फिर एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर है, नहीं, एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही है, और ज़्यादा ऊपर जा सकता था। बट जैसे मैंने कहा, जब 2-3 आईपीओ ज़्यादा खुले हुए रहते हैं या फिर कोई बड़ा आईपीओ खुला रहता है बड़े ग्रुप का, तो आप ऑब्वियसली बात है पैसा ज़्यादा उधर जाता हुआ दिखता है। इसके कारण दोस्तों ये आईपीओ में उतना पैसा नहीं आ पाता है, राइट। बिकॉज याद रखिएगा एचडीबी जो आ रही है कंपनी वो एचडीएफसी ब्रांड की कंपनी, तो आप समझ सकते हैं कि एचडीएफसी का नाम कितना ज़्यादा देखिए बाजार में चलता है। और आप समझिए ग्रे मार्केट में कोई खास एक्टिविटी तो थी नहीं, 7-8% की ग्रे मार्केट थी, बट उसके बावजूद भी जो सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है वो आया है ऑन द बेसिस ऑफ एचडीएफसी ब्रांड, राइट। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से पैसा आ रहा है आईपीओ के अंदर। स्पेसिफिकली देखिए सिर्फ जीएमपी को देखकर पैसा लगाना ये अपने आप में हमेशा एक गलत स्ट्रैटेजी रहती है, इस बात को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आपने क्या किया है, आपने कितना अप्लाई किया है रिटेल में, कितने आपने फैमिली मेंबर्स के पैन से अप्लाई किया है, या आपने अप्लाई किया है एचएनआई के अंदर, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। लगातार दोस्तों आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। इंडो गल्फ पे भी वीडियो आने वाला है, यानी इंडो गल्फ याद रखिएगा अभी ओपन है, बहुत सारे आईपीओ याद रखिए एक्शन में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इंडो गल्फ पे भी अगला वीडियो आता हुआ देखने को मिलेगा जिसमें हम बात करेंगे इंडो गल्फ के बारे में, क्योंकि कल भी हमने वीडियो नहीं बनाया था, तो आज इंडो गल्फ पे वीडियो आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ, उनकी जिनके द्वारा याद रखिएगा इस आईपीओ में अप्लाई किया गया है।